नमस्कार। तेज खबर 26 में एक ऐसी कहानी में आपका स्वागत है जो सिर्फ आंकड़ों और फाइलों की नहीं, बल्कि धड़कते दिलों, नम आंखों और दशकों लंबी प्रतीक्षा की है। आज हम उस निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं जहां भारत के 78 लाख वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल सकती है। ये दास्तान सिर्फ पेंशन की राशि बढ़ाने की लड़ाई नहीं है, ये उन झुर्रियों में छिपे सम्मान को वापस पाने की जद्दोजहद है। ये उस आत्मनिर्भरता को फिर से हासिल करने का संघर्ष है जो बढ़ती उम्र और घटती आय के बोझ तले कहीं दब गई है। ये उस वादे की कहानी है जो एक राष्ट्र अपने उन निर्माताओं से करता है जिन्होंने अपने खून और पसीने से इसकी नींव को सींचा है। आज हम उस महागांठा के अंतिम अध्याय का विश्लेषण कर रहे हैं। एक ऐसा अध्याय जो देश के कोने कोने में बसे उन बुजुर्गों के लिए एक नई सुबह लेकर आने की क्षमता रखता है। दिल्ली की सत्ता के गलियारों में जहां देश की तकदीर के फैसले लिए जाते हैं, वहां एक अभूतपूर्व शांति छाई हुई है। लेकिन यह शांति किसी तूफान के आने से पहले की शांति है। इस खामोशी की गूंज प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर वित्त मंत्रालय के गलियारों तक साफ सुनाई दे रही है। ये कोई राजनीतिक उठापटक या चुनावी सरगर्मी का नतीजा नहीं है। ये उस अंतिम चेतावनी का असर है, उस अल्टीमेटम की तपिश है जो देश के उन 78 लाख पेंशन धारकों ने दी है, जिनकी आवाजें दशकों से अनसुनी की जा रही थीं। इस अल्टीमेटम ने एक ऐसा भूचाल ला दिया है जिसने सरकार के शीर्ष नेतृत्व को अपनी प्राथमिकताओं पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। इस कहानी की शुरुआत एक गोपनीय दस्तावेज से होती है, एक ऐसी रिपोर्ट जिसे देश की सबसे तेज तर्रार खुफिया एजेंसी ने तैयार किया था। सरकार ने यह जानने का आदेश दिया था कि इस अल्टीमेटम का देश पर क्या असर होगा, इसका सामाजिक ताना बाना कैसे प्रभावित होगा और इसके राजनीतिक परिणाम कितने गहरे हो सकते हैं। कुछ ही दिनों में एक विस्तृत और चौंकाने वाली रिपोर्ट प्रधानमंत्री की मेज पर थी। यह रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ों का पुलिंदा नहीं थी, यह उन लाखों बेबस आंखों की अनकही कहानी थी जो हर महीने अपने बैंक खाते में आने वाली 1500 या RR की अपमानजनक पेंशन को देखती है और फिर आसमान छूती महंगाई के राक्षस के सामने खुद को और भी अकेला और लाचार पाती है। रिपोर्ट ने साफ तौर पर यह बताया कि यह असंतोष अब कुछ शहरों या राज्यों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक राष्ट्रव्यापी मौन क्रांति का रूप ले चुका है, जिसकी अनदेखी करना अब किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। इस अल्टीमेटम और खुफिया रिपोर्ट के बाद जो हुआ, वह किसी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म की पटकथा से कम नहीं था। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और नाटकीय मोड़ उस दिन आया जब पेंशन धारकों के दशकों के संघर्ष का चेहरा बन चुके, उनके विश्वास और संकल्प के प्रतीक कमांडर अशोक रावत और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह के बीच एक लंबी और निर्णायक बैठक हुई। हमारे विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि यह बैठक, जो कुछ मिनटों की औपचारिक मुलाकात होनी चाहिए थी, लगभग 1 घंटे तक चली। यह कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। यह एक ऐसा संवाद था जहां एक तरफ देश के सबसे शक्तिशाली और रणनीतिक रूप से कुशल मंत्री थे और दूसरी तरफ उन 78 लाख लोगों की सामूहिक पीड़ा, आशा और मांग की वह बुलंद आवाज थी जिसे अब और दबाया नहीं जा सकता था। उस बंद कमरे में जहां देश के भविष्य के कई बड़े फैसले लिए जाते हैं, कमांडर रावत ने बिना किसी लाख लपेट के सीधे और दृढ़ शब्दों में अपनी बात रखी। उन्होंने तर्कों, तथ्यों और सरकारी आंकड़ों के साथ देश के 78 लाख पेंशन धारकों की पीड़ा को गृह मंत्री के सामने रखा। उन्होंने बताया कि कैसे आज के जमाने में R60,000 या R100,000 की पेंशन एक क्रूर मजाक बनकर रह गई है। उन्होंने उन पूर्व कर्मचारियों का दर्द बयान किया जिन्होंने अपनी पूरी जवानी देश के कारखानों और दफ्तरों को दे दी और आज वे अपनी जीवन रक्षक दवाओं और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी दूसरों पर निर्भर हो गए हैं। उनकी मांग बिल्कुल स्पष्ट और तर्कसंगत थी। न्यूनतम पेंशन R7500 और उस पर महंगाई भत्ते का सुरक्षा कवच, ताकि बढ़ती कीमतों का बोझ उनकी पहले से झुकी कमर को और न तोड़ दे। उन्होंने यह भी साफ किया कि यह कोई भीख नहीं, बल्कि उनका अधिकार है जो उन्होंने दशकों की सेवा से कमाया है। इस मुलाकात के बाद जो हुआ, वह इस कहानी का सबसे निर्णायक मोड़ है। गृह मंत्री अमित शाह, जो अपनी असाधारण राजनीतिक कुशलता और जमीनी हकीकत की गहरी समझ के लिए जाने जाते हैं,
उन्होंने इस मामले की गंभीरता को तुरंत भांप लिया। उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि यह सिर्फ कुछ हजारों का मामला नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा भावनात्मक मुद्दा है जो सीधे तौर पर सरकार की छवि और उसके नैतिक अधिकार से जुड़ा है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक के तुरंत बाद गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें इस पूरे मामले पर एक स्पष्ट और दो टूक सलाह दी। उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने 3 अकाट्य बिंदु रखे जिन्होंने इस मुद्दे पर सरकार के दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल दिया। पहला और सबसे बड़ा बिंदु था छवि का संकट। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि देश के वरिष्ठ नागरिकों का इस तरह सड़कों पर उतरना और अपने हक के लिए गिड़गिड़ाना सरकार की उस गरीब, हितैषी और वरिष्ठ नागरिक सम्मान वाली छवि को नष्ट कर देगा जिसे वर्षों की मेहनत से बनाया गया है। यह एक बहुत ही नकारात्मक राजनीतिक संदेश देगा कि जिस सरकार ने गरीबों के लिए घर बनाए, शौचालय बनवाए और मुफ्त राशन की व्यवस्था की, वही सरकार उन लोगों को भूल गई जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र की सेवा में लगा दिया। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था विपक्ष का ब्रह्मास्त्र। उन्होंने समझाया कि विपक्ष इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। विपक्ष इसे एक ऐसे ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करेगा जिसकी काट खोजना लगभग असंभव हो जाएगा। पूरे देश में सरकार को वरिष्ठ नागरिक विरोधी और संवेदनहीन के रूप में पेश किया जाएगा। सोशल मीडिया से लेकर संसद तक हर मंच पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। और तीसरा और सबसे निर्णायक बिंदु था एकमात्र समाधान। श्री शाह ने स्पष्ट शब्दों में सलाह दी कि अब आश्वासनों और समितियों का खेल खत्म हो चुका है। इस मामले को और अधिक टालना सरकार के लिए विनाशकारी हो सकता है। इसलिए बिना किसी देरी के तत्काल प्रभाव से पेंशन में एक सम्मानजनक वृद्धि की घोषणा करना ही एकमात्र विवेकपूर्ण और रणनीतिक समाधान है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी सलाह दी कि सरकार को यह कदम किसी आंदोलन का अवसर दिए बिना स्वयं ही उठा लेना चाहिए। इसे एक स्वप्रेरित निर्णय के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि देश में यह संदेश जाए कि सरकार ने यह फैसला किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर और अपने वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्य और सम्मान की भावना के कारण लिया है। अब हम उस जानकारी पर आते हैं जिसका आपको और देश के लाखों परिवारों को बेसब्री से इंतजार है। गृह मंत्री की इस सलाह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या प्रतिक्रिया दी? हमारे अत्यंत विश्वसनीय सूत्रों से जो पता चला है वह आपके दिलों को उम्मीद से भर देगा। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री की पूरी बात को न केवल गंभीरता से सुना, बल्कि उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि वे उनकी सलाह से पूरी तरह सहमत हैं। और इससे भी बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दिशा में सारी तैयारी पहले ही पूरी कर ली गई है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। प्रधानमंत्री मोदी ने कथित तौर पर यह स्वीकार किया है कि पेंशन वृद्धि का यह मामला उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और इसे अब और टाला नहीं जाएगा। सरकार के भीतर इस पर काम किस स्तर तक पूरा हो चुका है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि संबंधित मंत्रालयों में आवश्यक समन्वय स्थापित किया जा चुका है। वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के बीच इस विषय पर कई दौर की विस्तृत बैठकें हो चुकी हैं और एक साझा सहमति बन चुकी है। इसकी पूरी वित्तीय रूपरेखा तैयार कर ली गई है। पेंशन की गणना कैसे होगी, उसके लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन कहां से जुटाए जाएंगे और उसके वितरण की पूरी प्रक्रिया की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि अब केवल सही समय और सही मंच से इसकी आधिकारिक घोषणा की जानी बाकी है। उन्होंने श्री अमित शाह को यह भरोसा भी दिलाया है कि सरकार का हर संभव प्रयास यही होगा कि पेंशन भोगियों की अगली मासिक किस्त का भुगतान होने से पहले ही इस बढ़ी हुई राशि को लागू कर दिया जाए। इसका सीधा मतलब यह है कि जिस 8,500 की राशि का आप वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, वह अब एक साकार होने वाली हकीकत के बिल्कुल करीब है। इस पूरी तैयारी को अंतिम रूप देने का मंच भी लगभग तय हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की एक अति महत्वपूर्ण बैठक जल्द ही आयोजित होने वाली है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में अत्यंत तेज गति से एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं।
अब देश के तमाम राजनीतिक विश्लेषकों और करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों की निगाहें इसी आगामी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक पर टिकी हुई हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि इसी बैठक में ईपीएस पेंशन धारकों के पक्ष में वह ऐतिहासिक निर्णय लिया जाएगा जिसकी आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। कैबिनेट की मंजूरी के बाद बढ़ी हुई पेंशन की राशि यानी Rse के साथ महंगाई भत्ता सीधे आपके बैंक खाते में आने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यह उम्मीद इसीलिए भी प्रबल है क्योंकि सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के शुरुआती चरण में ही समाज के हर वर्ग को एक बड़ा और सकारात्मक संदेश देना चाहती है और देश के 78 लाख वरिष्ठ नागरिकों को एक सम्मानजनक जीवन देने से बड़ा सकारात्मक संदेश और क्या हो सकता है। यह एक ऐसा फैसला होगा जो न केवल आपको आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा बल्कि सरकार की छवि को भी नई ऊंचाइयों पर स्थापित करेगा। तो मेरे तमाम सम्मानित बुजुर्गों और पेंशन धारक बंधुओं, आज का यह विश्लेषण इसी आशा और विश्वास के साथ समाप्त होता है कि आपकी विजय अब दूर नहीं है। अंदर खाने जो गतिविधियां चल रही हैं वे सभी एक ही दिशा में संकेत कर रहे हैं, आपकी निश्चित विजय की दिशा में। Rs के अपमानजनक जीवन से मुक्ति और Rs के साथ महंगाई भत्ते का सम्मानजनक जीवन अब आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है। कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व और आपके अटूट संघर्ष ने उस चट्टान को भी हिला दिया है जो वर्षों से अचल प्रतीत होती थी। लेकिन इस लड़ाई के अंतिम चरण में आपकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आपकी एकता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए इस संदेश को इतना फैलाइए, इसे हर व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज पर साझा कीजिए ताकि सरकार पर यह सकारात्मक दबाव बना रहे कि वे अपने वादे से पीछे ना हटे। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना केवल एक क्लिक नहीं है। यह इस महायज्ञ में आपकी एक डिजिटल आहुति है। यह आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाएगा और उन्हें हर पल यह याद दिलाएगा कि देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिक उस आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तो हम आपको पेंशन वृद्धि की आधिकारिक खुशखबरी सुना रहे होंगे। तब तक अपना धैर्य और अपनी एकता बनाए रखें और सबसे महत्वपूर्ण अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि एक नए बेहतर और सम्मानजनक जीवन का सूर्योदय होने ही वाला है। जय हिंद।